गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, इसके पीछे कंसेप्ट्स क्या है, उन चीज़ों का डिटेल देखेंगे। देखिए, विद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट को देखने जानने से पहले हम लोग आवेश को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, आवेश के बारे में क्लास 12 के फिजिक्स का यूनिट 1 भी आवेश पर आधारित था, लेकिन आवेश को अगर अवस्था के आधार पर देखिएगा तो दो अवस्था में आवेश पाया जाता है, एक रुका हुआ अवस्था और एक गतिमान अवस्था में आवेश पाया जाता है। अगर रुके हुए अवस्था में आवेश यानी चार्ज पाया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। और रुके हुए अवस्था में जो स्टडी करते हैं हम लोग उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत अवस्था। ये चैप्टर 1 और 2 क्लास 12 के फिजिक्स का इसी पर आधारित है। स्टैट रुके हुए आवेश का अध्ययन, और यदि गतिमान हो, आवेश गति में हो, चल रहा हो, तब इसी का नाम होगा करंट, विद्युत धारा। जब आवेश रुका हो तो इलेक्ट्रोस्टैट और आवेश गतिमान हो तो उसी अवस्था को हम लोग करंट कहते हैं। वैसे और भी डिटेल हम लोग देखेंगे। देखिए, करंट किसी भी बंद परिपथ में कितना आवेश एक सेकंड में जा रहा है, इसे ही हम लोग करंट कहते हैं। दूसरे भाषा में कुछ लोग बताते हैं कि करंट को I से सूचित करते हैं, तो I बराबर परिभाषा उसका आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि अगर Q आवेश टाइम t में किसी बंद सर्किट से होकर फ्लो हो, प्रवाहित हो, तो करंट I बराबर हो जाता है Q/T। देखिए, ये बंद परिपथ बनाया गया है, ये बल्ब का अरेंजमेंट है, और इस बंद परिपथ में माइनस की ओर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, हम लोग जानते हैं, और ये प्लस की ओर जा रहा है। तो ये जो आवेश माइनस से प्लस की ओर कंटिन्यू जा रहा है, वो कितने समय में जा रहा है, यदि दोनों का रेशियो ले लें तो इसी को विद्युत धारा हम लोग कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में विद्युत धारा को ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि द रेट चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश के प्रवाह के परिवर्तन की दर को करंट कहते हैं। जैसे देखिए, I इजकल टू रहेगा रेट चेंज ऑफ, क्या चीज़ का रेट चेंज होगा, हम लोग जानते हैं कैलकुलस में रेट चेंज को d/d से लिखते हैं। मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो 5वां चैप्टर के बाद 6ठा चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे आवेश में। तो आवेश के परिवर्तन की दर को करंट करते हैं, अर्थात I बराबर dQ/dt। यह सूत्र होता है, हम लोग पहले से भी जानते हैं, क्लास 9th में ही पढ़े हैं और आज भी देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे आवेश दो अवस्था में, इलेक्ट्रोस्टैट और गतिमान। रुका हुआ रहे तब स्टडी करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको कहते हैं। जब आवेश गतिमान हो तो इसको विद्युत धारा कहते हैं, उस अवस्था को। ये विद्युत धारा हो गया। अब इसको परिभाषित करना हो तो कहते हैं कि किसी बंद परिपथ यानी सर्किट में t सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा यदि Q हो तो परिपथ में विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। या इंस्टेंटेनियस करंट लिखना हो तो I बराबर dQ/dt कैलकुलस के रूप में ये लिख लिए। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं इसका मात्रक। देखिए, करंट का SI मात्रक होता है एम्पियर। SI मात्रक अगर इसका लिखने के लिए कहे तो SI मात्रक होता है इसका
एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। अगर इसका वीमा लिखना हो तो वीमा बराबर होता है कैपिटल ए। देखिए हम लोग जानते हैं क्लास 11 का जो चैप्टर फर्स्ट है शुरू होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। वहाँ से हम लोग जानते हैं कि करेंट भी फंडामेंटल है, उन सातों में इनका स्थान है। यह एक अदिश राशि है, ये भी याद रखेंगे, करेंट अदिश राशि है। यह कौन सा राशि है? अदिश राशि है। इसमें दिशा होता है लेकिन ये अदिश है। इस चीज को समझने के लिए देखिए, यदि यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा हो, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा हो, तो इधर जो बाहर निकलेगा वो कितना एम्पियर निकलेगा? और मान लिया दोनों के बीच का 60 डिग्री का कोण हो, तो ये अदिश है, त्रिभुज के लॉ को फ्लो नहीं करता है एडिशन का जो था, तो ये सिंपल हो जाएगा 3 और 2 5 एम्पियर अदिश होने के कारण। मतलब अदिश का मतलब डायरेक्ट संख्यात्मक योग होता है, 3 2 5, इसीलिए यह अदिश राशि है। अगर यह सदिश होता तो 5 नहीं होता, ये चेंज हो जाता। हम लोग जानते हैं अगर दोनों वेक्टर होता, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो रिजल्टेंट जो हो जाता रूट अंडर होता 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसको हल करते हैं हम लोग, तो ये 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, 9 4 13, 13 और 6 19, रूट अंडर 19 होता। तो ये दोनों में फ़र्क हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इसको मापा जाता है यहाँ पे तो ये सिंपल एट 5 दिखाता है। यही कारण है कि इसको हम लोग स्केलर मानते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे कि दिशा होते हुए भी करेंट अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर आधारित कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे कि 1 कूलम बराबर एक क्वेश्चन था कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne, यहाँ से हम लोग निकाले थे, सो डैट N इक्वल टू N से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q/E। अब Q का मान 1 कूलम, तो 1 बट्टा और E का मान तो फिक्स ही है, इंटू 10⁻⁻⁹। इसको हम लोग हल कर दिए थे, तो इसको दशमलव हटेगा तो ऊपर में इसके बदले में एक 0 जाएगा, तो 1 0 16, और ये ऊपर गया तो पावर प्लस हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 10 में 16 से भाग नहीं देंगे, बड़ा है तो 1 0 इसको दे दीजिए, तो ये हो गया 100/16 इंटू 10⁻18। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 16 छक 96, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम होता है। तो ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बनता है कि 1 एम्पियर इजकल टू व्हाट, 1 एम्पियर इजकल टू वाट, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होगा ना। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है Q और समय है, तो देखिए दोनों का आंसर सेम ही है, यही होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। लेकिन कैसे? तो देखिए ऐसे हम लोग जानते 1 एम्पियर निकालना अर्थात करंट निकालना है, सो डैट Q/T। अब ये हो गया Q, एक के लिए 1 आवेश बट्टा 1 सेकेंड, 1Q/1 सेकेंड, 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड बराबर होगा 1 एम्पियर करंट। अब इसको हल करेंगे, 1 कूलम बराबर, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
हम लोग देख चुके हैं 6.25 इंटू 10⁻18 कैसे आया, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं बट्टा 1 सेकेंड, तो 1 से इसमें भाग देंगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये हो गया अपना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। बहुत बार क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप का रहता है, सब्जेक्टिव में 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो हम लोग यही बताएंगे, आप इस एक्सप्रेशन से हम लोग ज्ञात कर लेंगे।